नमस्कार साथियों, आप लोगों का ओनली फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जीएनपी के बारे में अध्ययन करेंगे और जीएनपी के बारे में बाद एनएनपी के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने राष्ट्रीय आय और जीडीपी के बारे में जाना था। तो चलिए, जीडीपी के बारे में जब जान लिए तो जीएनपी के बारे में जानना आसान हो जाता है। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका फॉर्मूला होता है जीडीपी, जो निकाले थे कल, और नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड एब्रॉड, विदेशों में अर्जित निवल साधन आय। इसको आगे हम बता देते हैं क्या है। यानी इसको हम जीडीपी में से भारतीय साधन द्वारा विदेश में अर्जित क्या आय हुई थी, जीडीपी मैंने जोड़े थे, उसमें से विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय, इसे हम एक शब्द में आपको समझा देते हैं। चलिए, जीडीपी प्लस ए माइनस बी हुआ ना। कल देखे थे एक देश की ये घरेलू सीमा हुई, ठीक है। इसमें जो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट करता था और फॉरेन का, उसे भी हम जीडीपी में, इसे सीधे जीडीपी बोल देते थे। लेकिन अभी क्या हो जाएगा, जीएनपी जब बनेगा, यहाँ पे हमारा जो भारतीय साधन था, यानी जो खाड़ी देश में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे काम कर रहा था, तो ये इसके अंदर आ जाएगा प्लस होके, ठीक है, और ये रिमूव हो जाएगा, तो जीएनपी बनेगा कुल मिला के, ठीक है। नहीं समझे तो हम लोग फिर दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो देखे थे, जो जीडीपी इसे कहते हैं, जिसमें विदेशी साधनों की भी प्रत्यक्ष भूमिका होती है, और जो हमारे भारतीय साधन होते हैं उसे बाहर रख दिया जाता है। लेकिन जब जीएनपी की गणना होगी तो विदेशी साधन को हम बाहर निकाल देंगे और भारतीय साधन जो विदेशों में रह रहे हैं उसे हम अंदर कर लेंगे। यानी जीएनपी जब हो जाएगा तो जीएनपी में जीडीपी तो जुट ही जाएगा। जीडीपी जो ही जुटेगा, जो भारतीय विदेश में रह के उनका ऐड हो जाएगा, और ये जो भारत में विदेशी हैं उनका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी फार्मूला ये याद रखेंगे आप लोग, जो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड एब्रॉड, यानी जीडीपी में से भारतीय साधन द्वारा विदेश में अर्जित आय को जोड़ देंगे, जीडीपी प्लस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित आय, ठीक है। तो इसे जीएनपी कहेंगे। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जिसमें एनएनपी। तो एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब होता है घिसावट। देखिए, मशीनों की घिसावट का अनुमानित मूल्य या मूल्यह्रास या अपकर्ष। मान लीजिए आज हम जिस फ़ोन पे वीडियो बना रहे हैं, जिस दिन इसे लाए थे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 20,000 में दिया था, तो अगर ये फ़ोन 2 साल चलेगा तो हम ये तो मान सकते हैं ना, जो हर महीना इसकी घिसावट की खर्च 1,000 है, ठीक है। तो अभी जो जीएनपी निकाले थे उसमें से 1,000 घट जाएगा इसका, और इस तरह से मान लीजिए 1,000 हर माह हम डालते जाएंगे अपनी कंपनी की तरफ से, तो 2 साल बाद पता चलेगा फिर से एक नया फ़ोन आ सकता है, ठीक है। तो उत्पादन करते समय, ठीक है, अब आगे चलिए पढ़ते हैं इसको। उत्पादन करते समय मशीनों की घिसावट होती रहती है, यह एक नकारात्मक उत्पादन है जिसे जीएनपी से हटा दिया जाता है, ठीक है। जीएनपी से इसे हटा दिया जाता है, ठीक है, तो एनएनपी बन जाता है। और उसके बाद जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है, बराबर जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन होता है, डेप्रीसिएशन वही घटा दीजिएगा, तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, जीडीपी में से डेप्रीसिएशन घटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा एनडीपी, और जीएनपी में से डेप्रीसिएशन तो एनएनपी हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। तो इस तरह आज का टॉपिक ख़त्म हो गया, और हम फिर कल चलेंगे इसके आगे। प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक जीएनपी, इसके बारे में देखेंगे। जीएनपी डिफ्लेटर क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। फिर हम कीनेजन इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। कीनेजन इकोनॉमिक्स का टॉपिक थोड़ा विस्तृत है। फिर स्लो डाउन, रिसेशन, कॉन्ट्रैक्शन, डिप्रिसिएशन, इसके बारे में, मेल्ट डाउन, इसके बारे में चर्चा की जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया।